पीटीए के एंड से पीटीए ने टैक्स रिमूव कर दिया इसके अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। यस भाई, हम काफी टाइम बाद टेक न्यूज को बना रहे हैं, लेकिन बिलीव मी ये टेक न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ आपको ऐसी अपडेट्स देने वाला हूँ जो कि मैं समझता हूँ कि ये आप तक पहुंचनी चाहिए। इस टेक न्यूज में हम कुछ अच्छी खबरों को भी डिस्कस करेंगे, कुछ बुरी अपडेट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो ऑल इन ऑल ये टेक न्यूज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे इस टेक न्यूज के ऊपर 750 लाइक्स चाहिए विद इन 2-3 डेज ना। अगर आप इस लाइक टारगेट को कंप्लीट कर देते हैं तो फिर हम रेगुलर टेक न्यूज बनाया करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखिएगा क्योंकि सारी की सारी टेक न्यूज इंपॉर्टेंट है और कुछ अवेयरनेस वाली भी हैं, ताकि जो अपडेट्स मैं आपको देना चाहता हूँ वो मिस ना हो जाए। भी टाइम वेस्ट नहीं करता, डायरेक्ट पहली न्यूज़ के ऊपर आते हैं। ये न्यूज़ कम और एक अवेयरनेस ज़्यादा जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मिले। आपने अक्सर यूट्यूब यूज़ किया, फेसबुक यूज़ किया, तो कुछ आपको ना लोन वाली ऐप्स के इश्तिहार नज़र आ रहे होंगे कि लाइक 50,000 का लोन ले लें, 1% यानी 50,500 वापस काट दीजिएगा 6 महीनों में, 1 साल में। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा लोग इस ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। इवन मेरे दोस्त कुछ हुए हैं, उसकी वजह से इस न्यूज़ को मैंने सबसे टॉप पे रखा ताकि आप लोगों को मैं अवेयरनेस दे सकूं। अच्छा, होता क्या है कि आप लोग 50,000 का लोन ले लेते हैं या 20,000 का या 30,000 का, वट एवर किस अमाउंट का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, उस ऐप को डाउनलोड करते हैं। जैसे ही आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं ना, वो आपके मोबाइल की सारी एक्सेस ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट्स, आपकी गैलरी की A to Z एक्सेस उनके पास चली जाती है। पहला काम वो हो गया जहां पर आप फंस जाते हैं। अच्छा, सेकंड क्या होता है, जब आप लोन ले लेते हैं 7, 8, 10 दिन बाद आपको कॉल आती है, और कॉल भी ऐसे कोई बेहुदा किस्म के लैंग्वेज में आती है। आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप लोन पे नहीं करते ना, तो फिर जो कॉन्टैक्ट्स आपके होते हैं ये उनको कॉल करते हैं, लाइक आपके अम्मी को, आपके अब्बू को, आपके रिलेटिव्स को, आपके दोस्तों को, ये उनको कॉल करके थ्रेट करेंगे कि भाई इसको कहो कि लोन वापस करें तो हम इसका ये करेंगे वो करेंगे। कि भाई लोन वापस आप क्यों नहीं कर रहे। आप अपने माइंड में बना के बैठे होते कि महीने बाद मैंने 5,000 की इंस्टॉलमेंट देनी है, मैंने तो 50,000 लिया हुआ है। लेकिन भाई आपको कॉल आती है कि आपका जो लोन का पीरियड है ना, आपने 10 दिन के अंदर लोन पूरा का पूरा वापस करना है, और साथ में आपने 15, 20, 25, 30, हर ऐप का डिफरेंट है, इतना आपने इंटरेस्ट भी उनको देना साथ। जब आप कहेंगे कि भाई उसके ऊपर तो ऐड के ऊपर ये लिखा हुआ था, लेकिन जब आपने लोन लिया होगा ना, उसके टर्म्स एंड कंडीशन में बिल्कुल छोटा सा करके उन्होंने लिखा होगा कि 10 दिन के अंदर सारा लोन वापस करना है और साथ में इंटरेस्ट रेट आपने वापस करना है उस लोन ऐप को। सो भाई यस, ये बहुत बहुत हाई लेवल के ऊपर ये काम पाकिस्तान में चल रहा है। अगली टेक न्यूज की बात कर लिए तो ये काफी इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को ना शॉक भी लगने वाला है कि आप बिलीव कर सकते हैं कि आईफोन की जो फर्स्ट जनरेशन है अभी के टाइम पर ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए की सेल हुई है। यस, आईफोन का जो पहला फोन उन्होंने लॉन्च किया था ना, किसी बंदे ने पता नहीं क्या उसके दिमाग में चाह रहा था, उसने पिन पैक उस फोन को संभाल के रखा हुआ था और उसने ऑक्शन में जो नीलामी लगती है ना, उसमें $40,000, यस $40,000, ऑलमोस्ट 90 लाख 1 करोड़ के आसपास बनता है, इस प्राइस टैग में उसने वो सेल की है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अली भाई क्या हम आईफोन 14 प्रो मैक्स को लेकर वो पिन पैक को लेकर रख लें, 20 साल बाद बेचेंगे, तो भाई इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो पहला आईफोन था, आईफोन फर्स्ट जनरेशन का। अब बाकी तो फिर उसको देख देख कर लोग आप रखेंगे कि साथ में 10 और रख लेंगे, तो अभी तो फायदा नहीं है। अगली न्यूज की बात कर ली तो भाई निकल के आ रही है Redmi Note 12 सीरीज को लेकर। इसके ऊपर मैंने आपको एक परसों डेडिकेटेड वीडियो भी दी है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो लाजमी जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। अच्छा, 27 को मैंने आपको बताया था कि चाइना में ये ऑफिशियल लॉन्च होने वाली है, तो यस, ये कल की डेट में चाइना में ये पूरी सीरीज लॉन्च कर दी गई है। प्राइस की हल्की सी बात कर लेते हैं। जो Redmi Note 12 Pro है, जिसमें Dimensity 1080 है, OLED डिस्प्ले है, फास्ट चार्जिंग है, OIS कैमरा है, चाइना में जो इसकी प्राइस रखी गई है वो अराउंड 1600 युआन रखी गई है। इंडिया में कन्वर्ट करें तो अराउंड 18-19 हज़ार बनता है। अगर पाकिस्तान PKR में कन्वर्ट करें तो ये अराउंड 45 के आसपास बनता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस प्राइस टैग में पाकिस्तान में आएगा? भाई नहीं आने वाला, ऑब्वियसली नहीं आने वाला, जो टैक्सेशन का हाल है ना। बाकी इसके ऊपर आप मजीद देखना चाहते हैं कौन सा फोन की स्पेक्स के साथ आ रहा है, तो डेफिनेटली वो वाली वीडियो मेरी जाके लाजमी देखिएगा, उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है। नेक्स्ट अपडेट की बात कर लिए तो वो भाई निकल के आ रही है रियलमी के एंड से। अब ना काफी ज्यादा लोग पूछ रहे थे कि भाई Realme 10 के बारे में काफ़ी ज़्यादा लीक्स आ रही हैं, रूमर्स आ रहे हैं ये लॉन्च होने वाला चाइना में, तो क्या इसका सीन है। तो भाई देखिए, चाइना में ये ग्लोबली और चाइना में ये नवंबर के महीने में कहीं ना कहीं एंड पे ये लॉन्च हो जाएगा। लेकिन मैंने Realme पाकिस्तान से कंफर्म किया कि ये पाकिस्तान में कब आने वाला है, तो भाई नवंबर छोड़ के दिसंबर में भी कोई सीन नहीं है। दिसंबर में आपको पाकिस्तान में Realme के एंड से C33 देखने को मिलेगा, दिसंबर के कहीं ना कहीं मिड में आपको मिल जाएगा। सो हाँ, पाकिस्तान में ऑब्वियसली जो मोबाइल मार्केट की जो कंडीशन है ना, वो
वो अभी तक नहीं है अच्छी, इसी वजह से आपको लॉन्चेस डिले या फिर बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिलेंगी। सो फिर अपना थोड़ी सी हिम्मत बढ़ा कर रखिएगा, हौसले से अपने काम लेना है। अगली अपडेट की बात कर लिए तो वो भाई निकल के आ रही है एप्पल के एंड से। फाइनली भाई 2 साल हो गए थे इस बात को सुनते सुनते, एक अब फाइनली एप्पल ऑफिशियली कह देगा कि भाई अब हमारे फ़ोन में भी टाइप सी आने वाली है। तो यस, उन्होंने परसों एक ऑफिशियली कह दिया कि भाई टाइप सी अब आई थिंक सो अब आईफोन 15 सीरीज है ना जो, उसमें आपको लाइटनिंग पोर्ट की जगह टाइप सी देखने को मिलेगी। तो आई थिंक सो एक गुड न्यूज़ है जो लोग इसका वेट कर रहे थे। अगली न्यूज़ की बात कर लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको पता होगा कि नथिंग फोन 1 इन्होंने अपना फ़ोन लॉन्च किया, पहले इन्होंने अपने ईयरबड्स लॉन्च किए, लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि इन्होंने अपनी एक लिपस्टिक भी लॉन्च कर दिया तो क्या आप मानेंगे? यस भाई, इन्होंने अपनी एक लिपस्टिक लॉन्च कर दी है और उसकी प्राइस पता आपको कितनी है? पाकिस्तान में अगर कन्वर्ट करें तो अराउंड 20-22 हज़ार इस प्राइस टैग में फ़ोन इधर मिल जाता है। उन्होंने अपनी लिपस्टिक लॉन्च की है। यस, क्या आप लेना चाहेंगे 20-22 हज़ार की लिपस्टिक अपनी उसके लिए? मतलब आप लेना चाहेंगे? कमेंट करके मुझे लाजमी। अगली अपडेट की बात कर लिए तो वो भाई निकल के आ रही है पीटीए के एंड से। पीटीए ने टैक्स रिमूव कर दिया, इसके रिलेटेड ना कुछ खबरें और रूमर सर्कुलेट हो रहे हैं। तो मैं आपको ना कुछ क्लियर कर दूँ चीज़ें, ये क्या चक्कर है। अब आप ज़्यादा खुशी में पागल ना हो जाइएगा कि पीटीए वाला टैक्स खत्म करने वाले, ऐसा तो भाई सोचिएगा बिना कि पाकिस्तान में रहकर ना ऐसा होगा। अच्छा, सीन क्या है कि आपको पता है कि जब कोई बाहर से बंदा आता है ना, वो ऑलरेडी उसके पास 4 महीने होते हैं, वो अगर पीटीए टैक्स ना भी दे तो वो फ़ोन यूज़ कर सकता है। ये होता है लिमिटेड टाइम के लिए, विदाउट पीटीए अप्रूवल आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई आप किट फ़ोन परचेज़ करते हैं ना तो वो आपको कहते हैं कि 4 महीने सिम चलेगी, ये वही सीन है। अच्छा, अब हुआ क्या है कि पीटीए वालों ने एफबीआर को भी रिक्वेस्ट की है, अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की है कि भाई जो बाहर से बंदा आ रहा है उसको किस जुर्म की सज़ा है, मतलब कोई टूरिस्ट आ रहा है या कुछ भी आ रहा है उसको किस जुर्म की सज़ा है कि वो पाकिस्तान में इतना टैक्स पे करे। तो अब उसके लिए ना विदाउट पीटीए अप्रूवल एक IMEI के ऊपर आप उसको दे दीजिए इजाज़त कि वो विदाउट पीटीए करा के फ़ोन यूज़ कर सके। ऑलरेडी वो 4 मंथ का है तो मे भी 2 महीने और वो कर देंगे, लाइक 6 महीने वो चला सकता है, या फिर एक के लिए वो पूरा कर दें, इसका भी कुछ पता नहीं है। तो आई थिंक सो अभी आपको वेट करना चाहिए, इतनी खुशी की बात नहीं है। और आप लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग बाहर से आ रहे हैं और अपना एक फ़ोन लेकर आएंगे और उनके लिए वो शायद कोई कंसेशन कर दें कि आप विदाउट पीटीए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई कोई बाहर से मेरा कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, दोस्त आ रहा है, तो मैं उसको कहूँगा कि भाई मेरा ये फ़ोन ले आना, आप पीटीए करवा देना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि भाई वो अपना फ़ोन भी तो लेकर आएगा ना। इस दुनिया में कौन सा ऐसा बंदा जिसके पास अपना फ़ोन नहीं है, तो वो पहले अपना फ़ोन करवाएगा कि आपका वो लेकर आएगा बाहर से। तो बस ये अपने माइंड से ये टेम्परेरी खुशी निकाल दीजिए, अभी कोई इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं होने वाला इसका, जितनी हाइप आपने मचाई हुई है। अगली अपडेट की बात कर लिए तो वो भाई निकल के आ रही है प्राइस अपडेट्स के बारे में ना। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ नोट कर रहा था, डॉलर अभी स्टेबल हो चुका, चाहे जिस तरह मर्जी हुआ, लेकिन डॉलर इस टाइम स्टेबल है मार्केट में। बाकी ब्रांड्स इतनी ज़्यादा प्राइस ऊपर नहीं कर रहे, इवन तो कुछ ना कुछ प्राइस कट हल्के फुल्के लग रहे हैं, लेकिन वीवो को पता नहीं क्या आग लगी है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बैक टू बैक कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं। इवन दो कल मैं देख रहा था इनका जो वीवो Y21 है वो आई थिंक 42,000 का हो गया है। Y55 अभी रिसेंट परसों की डेट में 5,000 प्राइस अप हो गई, 60,000 का हो गया है। पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। आई थिंक सो इनको अपने डीलर्स के ऊपर इतना ट्रस्ट है कि इनको पता है कि हम Y21 60,000 का भी कर देंगे ना, हमारे डीलर्स ने बेच देना है, क्योंकि 60,000 का वो करेंगे, 20,000 डीलर को बच रहा होगा, तो डीलर ने तो अपनी बचत के लिए बेच दिया ना। तो आई थिंक सो देखना चाहिए कि अभी जो कंडीशन है पाकिस्तान की, अपनी ये सोचना कि अभी जितना लूट सकते हैं ना लूट ले, अभी इनका वो फेज चल रहा है। तो आई थिंक सो अभी कुछ देखना चाहिए इनको कि प्राइस के ऊपर हाथ होला रखें। अभी बढ़ाने वाली तो कोई नौबत नहीं थी, लेकिन स्टिल ये बढ़ा रहे हैं। सो गाइस, ये थी आज की टेक न्यूज़। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई हम इस तरह की रेगुलर टेक न्यूज़ लाइक एक हफ्ते में 2-3 टेक न्यूज़ बनाएं, तो मेक श्योर जो लाइक टारगेट मैंने आपको दिया ना 750 लाइक का, वो 1-2 दिन में पूरा कर दीजिएगा, ताकि हम एक रूटीन बना ले के एक हफ्ते में 2 से 3 आपको टेक न्यूज़ देनी है। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट रेगुलर वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।